उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, इनके जो जंगल हैं, इन जंगलों में मुख्य रूप से कांटेदार पेड़ है। तो जो क्या है कि वो किस तरह से आपको नुकसान कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपको ज़रा सावधानी से यहाँ चलना है। हालांकि मैंने सावधानी पूरी बरतने की कोशिश की है, और कई बार ओवर लुकिंग हो जाती है, पर ध्यान रखिए वो ओवर लुकिंग खतरनाक हो सकती है, थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है। हालांकि जो मुझे थोड़े ये मार्क से लगे हैं, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट ट्रैकिंग में खासकर उदयपुर की पहाड़ियों में हमें इन्हें अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि कम से कम या नहीं कांटों से बचें, सावधानी से चलें। अभी मैं उदयपुर का एक बलीचा गांव है जो पहाड़ियों के बीच में तो नहीं कहूँगा, किनारे पे बसा हुआ है, उसके और पास में हाईवे है। यानी वो गांव हाईवे और पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। तो मैं अभी ये देखिए, आपको गांव की कुछ झलक मिलेगी। जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये वो गांव ही है। जो पेड़ों के झुरमुट से कैमरे पे थोड़ी कम लाइट आ रही है, तो उसी गांव के पास से एक हाईवे गुजरा है जो अहमदाबाद जाता है। ठीक, अब देखिए मैंने डंडा बदल लिया है। पहले जो डंडा था वो थोड़ा सा दिमाग ने खा रखा था और थोड़ा छोटा भी था, वो मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। अभी मैंने ये ले लिया डंडा, इसलिए नहीं कि भाई मैं कहीं यहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूँ, नहीं, इसलिए कि जो कांटे पड़े हैं रास्ते में उन्हें भी हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, उदयपुर की पहाड़ियों में जब आप आते हैं तो आप जूते ऐसे लेकर आएँ जिसके अंदर कांटा पार ना कर सके तली में। मेरे साथ 2 बार ये घटना घट चुकी है, एक बार कल और एक बार अभी। शुक्र है मैंने उस कांटे को निकाल लिया, कारण कि थोड़े मेरे नेल बड़े हुए हैं और एक मुझे पत्थर मिल गया वहाँ, यानी कि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यानी कि अगर पैर में आपका कांटा चुभ गया और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो पूरी संभावना ये है कि आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार वो कांटा आपको डिस्टर्ब करेगा। हालांकि मैंने कैंपस के शूज पहन रखे, लेकिन ये जूते ट्रैकिंग के लिए नहीं है। मैंने पहले यहाँ पर सर्च नहीं किया आने से पहले कि पहाड़ियाँ किस प्रकार की, थोड़ा मुझे आइडिया था, क्योंकि यहाँ पर सामान्य रूप से अरावली रेंज में जो पहाड़ी हैं वो कांटेदार ही होंगी। पर देखिए मेरा पैर अभी बात करते करते फिसलने वाला था, पर ध्यान दिया मैंने, और मैं काफ़ी स्टीप चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़, मेरी स्पीड से अंदाज़ा लग रहा होगा। तो मैं जो बता रहा था कि मैंने, देखिए कहीं भी आप जाएंगे तैयारी से जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्ट्रगल कम करते हैं और उसका मज़ा ज़्यादा आता है। और जो स्ट्रगल है वो भी मज़े बदल जाता है। अभी मैं ऊपर चढ़ने वाला था, लेकिन थोड़ा मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा पत्थर है, ये वाला, ये हमें याद, हाँ, इसको मैं ना आपको चेक करना है पैर से कि क्या ये हिल तो नहीं रहा पैर रखने से पहले। कल मेरे साथी के साथ ऐसा हुआ, जो मेरे साथ दूसरा गया था, उसने ऐसे ही पैर रख दिया और पत्थर जो था स्टेबल नहीं था, जिसके कारण से क्या हुआ
पैर जैसे ही रखा, जैसे इस पर लोड आया तो पत्थर ने फिसलना शुरू कर दिया, तो गिर गया। चोट नहीं लगी उसको, लेकिन गिर गया। शुक्रगुजार ये रहा कि वो जो है वो स्टीप पर नहीं थे हम, है ना, हम केवल सामान्य से ही उस पर चल रहे थे। तो ये जरा ध्यान देना हमारे को। देखिए, हाँ, हम चढ़ रहे हैं ये भाई, शायद यहाँ कोई पगडंडी नहीं है, लेकिन मैं भी फिसलने की पूरी संभावना हो रही है। पगडंडी इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ पर नहीं गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पगडंडी इसलिए नहीं कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से कोई नहीं गया होगा। देखिए, अभी थोड़ा सा यहाँ पर कष्टकारी है, पर एडवेंचर होता है। एडवेंचर तो आपके हिसाब से नहीं होगा ना। जिस तरह से सूखा घास यहाँ खड़ा हुआ है, पूरी संभावना है कि बारिश में ये पूरा पहाड़ शानदार तरीके से ग्रीन हो जाता होगा, और फिर जो नज़ारा देता होगा उसका देखने में एक ग्रीन चादर प्रकृति जैसे ओढ़ लेती है। हाँ, देखिए, मैं जहाँ से जा रहा हूँ पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ मुझे ठीक लग रहा है। हालांकि अब मैं जिस ऊंचाई पर आया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा ये चढ़ गया है। ये उदयपुर शहर तो दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। जिस गांव की मैं बात कर रहा था वो गांव है, ये बलीचा गांव है, इस तरह से फैला हुआ है ना। चलिए, थोड़ी पीक थोड़ी और बाकी है, तो मुझे चढ़ना है इस पीक पर। चढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, को थोड़ा सा करेज, देखिए भी ज़्यादा यहाँ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा करेज आपको चाहिए, बस आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से चलूँ तो किस तरह से मैं पैर रखूँ। थोड़ी सावधानियों की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय करेज के, क्योंकि सावधानियाँ इसलिए कि जैसे मैं दिखा रहा था, तो कांटा चुभ गया, पैर फिसल गया, चोट लग गई, इन सब से बचने के लिए सावधानियों की आवश्यकता है। हाँ, देखिए, पहाड़ पे ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ, यहाँ पर एक पॉलीथीन है पड़ा हुआ है, ये देखिए, मतलब इस इकोलॉजी में को डिस्टर्ब करना मानव ने मतलब किस तरह से कसम ही खा ली है। पता नहीं जहाँ हम जाते हैं वहाँ क्यों हम ये पॉलीथीन कचरा फैलाते हैं, मुझे नहीं समझ आया। हाँ, देखो लगी चोट बात करते करते, जितना छिल गया, क्योंकि जो मैं शॉर्टकट लेना चाह रहा था, जो मैं बता रहा था केवल खतरनाक हो सकता है, तो घुटना मेरा छिल चुका है, और अंतिम चोटी पे चढ़ने से पहले मेरी शादी करता है आ गया इस चोटी पे, घुटना छिल गया। ये देखिए, आया तो हूँ यहाँ, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये मैंने अपने स्वयं ही चुना है इसको। हालांकि पगडंडी भी है, लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तेज हवाएं बह रही हैं, पानी की देखिए यहाँ पर ये बोतल यहाँ पड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं ही पहली बार आया हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जो है इस तरह से हमारी इस इकोलॉजी को क्यों ख़राब करते हैं। ये बोतल अगर यहाँ पर है तो ये कम से कम 1000 साल तक तो ये ख़राब होने वाली नहीं है, तो क्यों हम ऐसा करते हैं भाई।
मेरा अनुरोध है जो भी वीडियो को देख रहा है कि भाई जहाँ पर भी हम जाएं, कहीं पर हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, है ना, तो आपसे अनुरोध है कि वहाँ की इकोलॉजी का ध्यान रखें, है ना। वहाँ पर किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लेकर जाएं या छोड़ कर आएँ जो उसको इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक रैपर पड़ा हुआ है, ये रैपर, ये बहुत छोटा दिखता है। पहाड़ पर, इतने बड़े पहाड़ पर ऐसा लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही चिंतन, सही सोचना नहीं है। हर छोटी चीज़ जो जहाँ के लिए वो नहीं बनी है, अगर वहाँ हम डाल देते हैं, खास करके प्लास्टिक, तो सर्टनली वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में सबसे अनुरोध है कि जब भी आप कहीं भी जाएं आप ऐसा ना करें। ठीक, तो यहीं से आप जिस होटल में रुका हूँ, सफ़ेद सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, रुका हूँ गंडोरा ग्रैंड। तो दोस्तों ये वो छोटी पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने माउंट एवरेस्ट स्केल कर ली है, लेकिन छोटी सी पहाड़ी है जिस पर मैं आया हूँ। ठंडी हवा चल रही है, आपको सुर सुर की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही होगी, जो कि बहुत ही आनंददायक है, मज़ेदार है। जैसे मैं कह रहा था ना कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए मैंने बात करते करते मैं आपको बता रहा था और ये सावधानी मैंने नहीं बरती तो मेरा घुटना छिल गया। वीडियो में और अंत में मुझे नुकसान हुआ हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है। तो हमें ऐसा करना क्यों? चाहे थोड़ी देर लंबे गहरे सांस लेते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा अपनी जर्नी को रिज्यूम करेंगे नीचे। मैं देख रहा हूँ कोई रास्ता यहाँ पर हो नहीं, वहाँ सामने एक छोटी सी और पहाड़ी है, वो रही, वहाँ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, इस समय अभाव है। बाकी करके आया हूँ, शारीरिक और मानसिक फायदा, खुशी है कि आज फिर मैंने नई छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।